जी हां, पीछे हटा ईरान, ये अंदरूनी खबर अब निकलकर सामने आई है जिसने तमाम लोगों को चौंका दिया है और ऐसा बवाल खड़ा हो गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या और सोचे क्या। सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। असल में रिपोर्ट अब सामने आई है। इस खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये खबर सामने आ गई और आपके सामने मैं भी ये खबर रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि अभी कुछ वक्त पहले, 8 से 10 दिन पहले, ईरान के सुप्रीम लीडर से हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया ने मुलाकात की थी। जब ये मुलाकात हुई तो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई बुरी तरह से भड़क गए थे हमास के लीडर पर। उनका कहना ये था कि आपने हमसे कोई परमिशन नहीं ली, ना हमसे पूछा, ना हमसे डिस्कस किया और आपने इजराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया। लिहाजा इस जंग में हम आपके साथ नहीं हैं, यानी इस जंग में हम कूदेंगे नहीं। ठीक है, वर्बली आपका साथ देंगे लेकिन हम जंग में नहीं कूदेंगे। जी हाँ, आपको यकीन अपने कानों पर नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ईरान की भी रिपोर्ट मौजूद है, मिडिल ईस्ट की भी मौजूद है। और कई लोग अब ये कहेंगे कि अरे रज़ा भाई, ये तो ईरान के खिलाफ साजिश है। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता है। हर जगह अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। किसी के भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। ईरान के सुप्रीम लीडर जेन्युइनली नाराज हुए हैं क्योंकि सारा ये कांड ईरान के सर पर था। अमेरिका, इजराइल कह रहे थे ईरान ने करवाया जी, ईरान ने करवाया है, ईरान और ईरान बार बार कह रहा है कि हमने नहीं करवाया, हमारा ऐसा इरादा नहीं था, ना हमें ऐसा कुछ करना था, ना हमारी कोई ऐसी प्लानिंग थी। और ईरान को अगर करना होगा तो वो डायरेक्ट कर देगा। बहरहाल इतना ही नहीं, सुप्रीम लीडर बुरी तरह से भड़के और आगे जो उन्होंने कहा वो हैरान करने वाली बात थी। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने यह भी कहा इस्माइल हानिया से कि लेबनान में और फ़लस्तीन में जो आवाज़ लोग उठा रहे हैं कि ईरान को जंग में उतरना होगा, ईरान को जंग में आना होगा और ज़मीन पर आकर लड़ना होगा, इन आवाज़ों को समझाओ और इनको शांत करवाओ तुरंत इसी वक्त, क्योंकि हम डायरेक्ट जंग में नहीं उतरेंगे। सीधा और साफ इनकार कर दिया ईरान ने कि हम मैदान जंग में नहीं उतरेंगे, नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, अब इसके पीछे ईरान का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई बुरी तरह से हमास से नाराज़ हैं कि उनके नाम पर ये कांड हो रहा है, उनके नाम पर बिल फट रहा है और उन्हीं को पता नहीं है कि हमास करने क्या जा रहा है। बहरहाल ये रिपोर्ट 15 से 18 दिन बाद आई है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ईरान असल में जंग में क्यों नहीं कूद रहा है। क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका था कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, लेकिन लगातार जेनोसाइड और कत्लेआम से परेशान आकर ईरान ने अब कहना शुरू कर दिया था कि हमारे लड़ाके इजराइल को निशाना बनाएंगे, जो कि इजराइल के सैनिकों को और अमेरिका के सैनिकों को ईरान समर्थक ग्रुप ने सीरिया और लेबनान और इराक में निशाना बनाया है। रशिया के एम्बेसडर यानी एनवॉय जो इजराइल में मौजूद हैं, उन्होंने इजराइल में ही रहते हुए इजराइल के खिलाफ बयान दिया और कहा जो इस वक्त इजराइल की सेना गाज़ा के ऊपर हमला कर रही है और जितनी शिद्दत और ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये काफ़ी ख़तरनाक है। सिविलियंस के ख़िलाफ़ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ख़तरनाक है। इससे ज़्यादा सख्ती क्या ही हो सकती है। इतनी सख्ती इजराइल को सिविलियंस के खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ तौर से कहा कि इतिहास के हिसाब से और डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिलिस्तीन को स्टेट घोषित करना ही होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका आखिरी हल है। मेंबर ऑफ यूएस पार्लियामेंट, 3 से 4 यूएस पार्लियामेंट के मेंबर ने जनता और इंटरनेशनल मीडिया के सामने इजराइल को जलील किया और कहा कि इजराइल आम लोगों को मार रहा है, 4000 बच्चों का कत्लेआम कर चुका है और ये सरासर जेनोसाइड है।
और हमारी सरकार, हमारा देश इसमें लिप्त है। ये काफ़ी दुख की बात है। 3 से 4 जो है पार्लियामेंट के ये मेंबर्स ने बात कही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूरोप में वायरल है। Crystal clear tonight what ceasefire means. Ceasefire means release the hostages. Yes. Ceasefire. Even we mourn the over 11,000 Palestinians, 2/3 of them women and children, who have been killed in Gaza and the West Bank by the Israeli government. At the largest refugee crisis in the world, over 1 million plus people have now been displaced. Their land is so toxic, it'll be hard to even leave. Now who are horrified watching the government support collective punishment of Palestinians while the Israeli government continues to carry war crimes by cutting off water, food, and life-saving medical care. They are also horrified that our president is calling. वहीं एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ ने साफ कहा कि नरसंहार की, कत्लेआम की इजाज़त इजराइल को नहीं दी जा सकती, क्योंकि अस्पतालों में बच्चे वक्त से पहले मर रहे हैं, अस्पतालों में आग लग रही है और हालात दिन प्रतिदिन भयानक होते जा रहे हैं। ये वही यूएन है जिसको इजराइल खुद कह रहा है कि ये घटिया काम कर रहा है, और इसके जो चीफ एंटोनियो गुटेरेस हैं ये बूढ़े हो गए हैं। यानी सबसे बड़ी संस्था भी इजराइल को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। इजिप्ट ने एक खुशखबरी दी। इजिप्ट ने बताया कि काफ़ी लंबे समय के बाद 25,000 लीटर फ्यूल गाजा के अंदर पहुंचाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे अस्पताल को चलाया जा सकेगा। तुर्की के हेल्थ मिनिस्टर ने इजिप्ट के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात करी और उनको मनाया कि गाजा के अंदर जो कैंसर पेशेंट है उनको हम खुद तुर्की लेके आएंगे और उनका इलाज करेंगे। गाजा के अंदर आतंकी हमलों में जो इजराइल की सेना आतंकी हमला कर रही है, इस हमलों के झड़प के दौरान 2 यहूदी सैनिक, इजरायली सैनिक और वासिले जहन्नम हुए हैं, जिसके बाद 49 टोटल सैनिकों की, यहूदी सैनिकों की टोटल 49 यहूदी सैनिकों की मौत हो गई है। और इसके अलावा सैकड़ों इजराइल के फौजी बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट करके इजराइल की राजधानी लेकर जाया गया है ताकि उनका इलाज हो सके। इजराइल का सबसे बड़ा अखबार यदियोत अहरानोत, उसने साफ तौर से लिखा है और वार्निंग दी है कि कुछ भी करिए, हमास दुनिया में और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, हमास के समर्थक दुनिया में और बढ़ गए हैं और इस वक्त इजराइल की इज्जत कम और हमास की ज़्यादा वाहवाही सारी दुनिया में हो रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमास हो चुका है। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर चीफ जॉर्डन और इजिप्ट के दौरे पर जाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इनके दौरे से कई सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कि दोनों रिपोर्ट्स को जाकर देखिएगा, कई रिपोर्ट्स हैं, इसके बाद भी कई रिपोर्ट्स आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से भी करवाइए। अपनी राय इस पूरी रिपोर्ट के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।